न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये सवाल किया कि निकाह पढ़ाने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले जिसने निकाह पढ़ाना है वो लड़की से वकालत लेने के लिए जाए और उससे ये कहे कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि इतने हक महर के बदले में मैं आपका निकाह फ़लाँ जो कि फ़लाँ का बेटा है, वहाँ पर दूल्हे का नाम ले, फ़लाँ के साथ मैं कर दूँ। लड़की अगर हाँ कह दे तो उसके बाद निकाह की मजलिस में आकर निकाह का खुतबा पढ़े, क्योंकि निकाह का खुतबा निकाह से पहले पढ़ना मुस्तहब है, सवाब है। फिर उसके बाद वो दूल्हे से गवाहों की मौजूदगी में इस तरह इजाब करे कि मैंने अपनी मुअक्कला का निकाह इतने हक महर के बदले में आपसे किया, और लड़का कहे कि जी मैंने कबूल किया, तो अब निकाह मुनाकिद हो गया। याद रखें कि एक मरतबा इजाब और कबूल गवाहों की मौजूदगी में एक ही मजलिस में करना ये निकाह के लिए ज़रूरी है, और 3 मरतबा इजाब कबूल जैसा कि हमारे यहाँ होता है ये मुस्तहब है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा ज़रूर है, मुस्तहब और सवाब बाइस सवाब है। इसमें एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि अगर निकाह पढ़ाने वाले के अलावा, निकाह खां के अलावा कोई और वकालत लेने के लिए जाता है, जैसे कि अमूमन ऐसा ही हो रहा है, तो वो निकाह खां के नाम की वकालत ले कि क्या आप फलां बिन फलां, यानी निकाह खां का नाम ले, उसको आप इजाज़त देती हैं कि वो आपका निकाह फलां बिन फलां दूल्हा से, यानी दूल्हा का नाम ले, यहाँ पर उसके वालिद का नाम ले, उसके साथ इतने हक महर के बदले में पढ़ा ले, और लड़की अब उसके बाद इजाज़त दे दे, तो ये निकाह की मजलिस में आकर निकाह खां को इजाज़त की खबर दे दे कि लड़की ने आपको निकाह पढ़ाने की इजाज़त दे दी है। अब निकाह खां दूल्हे के साथ उसका मज़कूरा तरीके के मुताबिक निकाह पढ़ा दे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। या वो इस तरह जो निकाह खां के अलावा वकालत लेने के लिए लड़की के पास जाता है, तो वो इस तरह वकालत ले कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं आपका निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से खुद कर दूं या किसी और को इजाज़त दे दूं। अब वकील जो है वो इस तरह इजाज़त ले लेता है, तो चूँकि ये इजाज़त मुतलका है, इसमें वो खुद पढ़ा या किसी और को इजाज़त दे दे, अब उसको इख्तियार हासिल है। लड़की अगर इजाज़त दे देती है तो वो निकाह की मजलिस में आकर निकाह खां को इजाज़त दे दे, और फिर जो निकाह कहाँ है, जैसा कि मैंने तरीकाकार अर्ज़ किया उसके मुताबिक वो निकाह पढ़ा दे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। हमारे यहाँ एक गलत रवाज पड़ा हुआ है जो कि खिलाफ सुन्नत है, गलत तरीका है। वो ये है कि एक शख्स लड़की से इजाज़त लेकर आता है जिसे वकील कहा जाता है, और वो लड़की से इजाज़त कैसे लेता है कि जनाब मैं जो है वो क्या आपका फलां के साथ निकाह पढ़ा दूं। लड़की कहती है ठीक है जनाब आप पढ़ा दें। अब लड़की ने इसको वकील बनाया है, ये वकील निकाह खां से जाकर कह देता है कि मैं आपको इजाज़त देता हूं कि आप मेरी मौकला का निकाह इस इतने हक महर के बदले में पढ़ा दें। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है, खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि वकील को ये इख्तियार ही नहीं कि वो जिस काम के लिए उसको वकील बनाया गया है वो उस काम के लिए किसी दूसरे को वकील बना दे। उसने तो खुद पढ़ाने की इजाज़त ली थी, उसने अगले किसी और को निकाह पढ़ाने की इजाज़त नहीं ली थी। तो लिहाजा जो इस तरह निकाह करते हैं तो इसको निकाह फजूली कहा जाता है, और ये फिर लड़की की इजाज़त पर मौकूफ होगा। अगर लड़की रुखसती से पहले पहले जो है वो इनकार कर देती है कि मैं इस रिश्ते से राज़ी नहीं हूँ, तो उसको बिल्कुल तोड़ देने का इख्तियार हासिल है। अब उसकी इजाज़त दो तरह से हो सकती है। उसको जब पता चला कि ये निकाह फजूली हुआ तो वो कह दे ठीक है मैं इस निकाह पर राज़ी हूँ, अब भी निकाह मुनाकिद हो गया। या वो ज़बान से तो नहीं कहती लेकिन फ़िलन वो रज़ामंदी ज़ाहिर करती है कि रुखसती होती है, और रुखसती के बाद वो रज़ामंदी के साथ चलकर अपने ससुराल चली जाती है, तो ये भी गोया के इजाज़त है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत होगा। सुन्नत के मुताबिक जो तरीका कार था वो मैंने